नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी की अध्यापिका नीता शर्मा आज आपको कक्षा 6 के हिंदी प्रथम के पाठ एक जमी को जादू आता है ये कविता है। इसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और श्रुत लेख का हम अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम श्रुत लेख का अध्ययन करते हैं। जमी, मिट्टी, हवाएं, अमरूद, उंगली, शरबत, बाल्टी, यकीनन, ऊंचे, ठीक डीक। अब देखिए शब्दार्थों को पढ़ते हैं। गुठली, गुठली क्या होती है? फलों के बीच का सख्त भाग, सख्त यानी कठोर भाग। कर्तव्य, कर्तव्य यानी अनोखा कार्य। ठीक डीक, अपने अंदर समा लेना यानी पी जाना। गजब, गजब का अर्थ होता है अद्भुत। यकीनन, विश्वास करने योग्य। जादू, आश्चर्यचकित करने वाले कर्तव्य। लोटा, पानी भरने का धातु का एक गोल पात्र। हम घरों में पानी भरते हैं ना, पानी का एक पात्र होता है जो ऊपर से नुकीला और नीचे से गोल टाइप में होता है, उसको क्या बोलते हैं? लोटा। नींबू, नींबू एक फल, एक विशेष प्रकार का फल। मौखिक प्रश्न उत्तर। कवि को मिट्टी में क्या नजर आता है? कवि को मिट्टी में जादू नजर आता है। अमरूद का बीज बोने से जमीन क्या देती है? अमरूद का बीज बोने से जमीन अमरूद देती है। जमीन नदी को कहाँ छिपा देती है? जमीन नदी को अपने अंदर छिपा देती है। अब हम लघु प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। जमी कवि को गुलाबी फूल कब देती है? जब कवि जमी में गुलाबी फूल का बीज बोता है तब जमी उसे गुलाबी फूल देती है। हमने कविता में पढ़ा था, जब मैं जमी से फूल मांगू तो वो मुझे गुलाबी फूल देती है। कवि जमीन को किन पात्रों से पानी पिलाता है? कवि जमीन को लोटे से वह बाल्टी से भी पानी पिलाता है और कभी कभी वह नल खुला रखकर भी जमीन की प्यास बुझाता है। आगे देखिए, करेला व नींबू की क्या विशेषता है? करेला, करेला क्या होता है? जो अपन सब्जी बनाते हैं ना जिसकी, तो करेले का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। और नींबू का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ये क्या हो गई इनकी विशेषता हो गई। लेकिन ये दोनों चीजें ही अपने को किससे प्राप्त होती है? मिट्टी से प्राप्त होती है। आइए हम संक्षिप्त प्रश्न उत्तर का अध्ययन करते हैं। इनके उत्तर हम संक्षेप में यानी शॉर्ट रूप में देंगे। कवि को ऐसा क्यों लगता है कि जमीन को जादू आता है? कवि जब जमीन से अमरूद मांगता है तो वह उसको अमरूद देती है। अगर जामुन की गुठली डालता है तो वह उसको जामुन भी देती है। अगर करेला डालता है तो करेला, नींबू के बीज डालता है तो नींबू। तो जो वह फूल वह मिट्टी से मांगता है, मिट्टी उसे वही फल फूल देती है। वह जमीन को खोदता है कि इसके नीचे कौन से रंग छिपे हैं, किंतु कुछ भी नहीं निकलता है। तो कवि को लगता है कि जमीन को जादू आता है। नेक्स्ट देखिए, कविता में जमीन के किस बड़े कर्तव्य की बात की गई है? कर्तव्य यानी खेल, अजब तरीके की खेल, अद्भुत खेल। जमीन से कवि जो कुछ फल फूल मांगता है वह उसे दे देती है। लंबे लंबे ताड़ के पेड़ों को भी जमीन सहारा प्रदान करती है। जब तेज हवाएं चलती है ना, तो तेज हवाएं क्या करती है? पेड़ों को हिला देती है। लेकिन कभी भी जमीन है वो पेड़ का साथ नहीं छोड़ती, जमीन उसे हिलने नहीं देती, जमीन उसको थामे हुए रखती है। इस प्रकार के अनोखे कार्य जमीन करती है। नेक्स्ट देखिए, जमीन अपने अंदर क्या क्या समा लेती है? कवि जमीन को जब लोटे से पानी डालता है तो वह लोटे से पानी पीती है। जब बाल्टी से पानी डालता है तो पानी बाल्टी से भी पीती है। जब कभी कभी उसको शरबत पिलाता है तो वह शरबत भी पी लेती है। और दिन भर नल खुला रखता है फिर भी जमीन का पेट नहीं भरता, वह पानी से भरी हुई नदी को भी अपने अंदर समा लेती है। आगे देखिए, दीर्घ प्रश्नोत्तर। दीर्घ का मतलब बड़े, निबंधात्मक।
जादू किसे कहते हैं? यदि मिट्टी में कोई रंग नहीं छिपे हैं तो फूलों में रंग कहाँ से आते हैं? जादू से तात्पर्य है अनोखे व अद्भुत कार्य या करतब। मिट्टी में कोई रंग नहीं छिपे हैं। मिट्टी में एक प्रकार का जादू है जो फूलों को रंग देती है। मनुष्य जिन आशाओं के साथ, जिस उम्मीद के साथ धरती में बीज बोते हैं, उन उम्मीदों में रंग भरने का कार्य कौन करती है? जमीन करती है। वह फूलों में रंग बिरंगे रंग भरती है और धरती को महकाती है। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि अगर मनुष्य जिस इरादे से, जिस तरीके से भूमि में बीज बोता है, वह उसके सपनों को साकार करती है और उसी तरीके के उसको फल फूल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरती की सतह से जो पानी अंदर जाता है वह लुप्त होकर कहाँ चला जाता है? धरती की सतह से जो पानी अंदर जाता है वह लुप्त होकर जमीन के भीतर चला जाता है। जमीन अपने अंदर पानी को रखने की क्षमता रखती है, अर्थात जमीन अपने अंदर सुख दुख सब ग्रहण करने की और हमें खुशी प्रदान करने की क्षमता रखती है। बड़ी से बड़ी नदी को भी वह अपने अंदर छुपा लेती है, अर्थात कितनी सहनशीलता है धरती के अंदर, कितना त्याग है धरती के अंदर। मिट्टी में जादू है इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इस विषय पर अपने सुझाव लिखिए। मिट्टी में जादू है क्योंकि मिट्टी है वो अद्भुत खेल दिखाती है। मिट्टी में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बीज बोते हैं और मिट्टी हमें क्या देती है? बड़ा सारा वृक्ष देती है, सुंदर सुंदर फूल देती है, फल देती है। मिट्टी में एक अजब जादू है। हमें मिट्टी की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी से ही हमारा अस्तित्व है। मिट्टी के बिना खुशहाली नहीं है। मिट्टी है वो मनुष्य की आशाओं के अनुरूप उसे खुशियां देती है, अतः मिट्टी का बचाव आवश्यक है। क्योंकि हमने कविता में पढ़ा था कि मिट्टी बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों को भी उठाए रखती है, उनको हिलने नहीं देती। हवाएं हैं वो पेड़ों को हिलाने का बड़ा ही प्रयत्न करती है, पर मिट्टी उनको हिलने नहीं देती। हमारी सारी आशाओं और उम्मीदों का ध्यान कौन रखती है? मिट्टी रखती है। आइए पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हैं। ये लंबे लंबे ताड़ के वृक्ष को उठाती है, इसका आशय यानी इसका जो पंक्ति है उसको गद्य भाग में, गद्य भाग का मतलब आशय स्पष्ट करना। तो धरती लंबे लंबे ताड़ के पेड़ों को अपनी उंगली पर उठाती है, अर्थात उसको मजबूती के साथ खड़ा रहने के लिए वो क्या करती है? सहारा देती है। उंगली पर उठाती है यानी अपने ऊपर उठाए हुए रखती है ताड़ के पेड़ों को, उसकी जड़ों को मजबूती प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे रंग मिट्टी में है। कौन से सारे रंग? जमीन जब फूलों को रंग बिरंगे रंग देती है तो ऐसा लगता है जमीन ने इतने सारे रंग अपने भीतर छिपा रखे हैं, क्योंकि धरती पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जमीन के अंदर बहुत सारे रंग छिपे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, गजब है पेट इसका भरता नहीं। जब मिट्टी अपने अंदर बहुत सारा पानी छिपा लेती है, पी लेती है तो ऐसा लगता है कि इतना सारा पानी कहाँ चला गया, क्या मिट्टी का पेट भरता ही नहीं? यह बड़ी से बड़ी नदी को भी अपने भीतर समा लेती है, अर्थात इसके अंदर सहन शक्ति की मात्रा पर्याप्त रूप में है। नेक्स्ट देखिए, घ अगर अमरूद देती है। कवि कहते हैं कि अगर मैं जमीन में अमरूद के बीज बोता हूँ तो यह मुझे अमरूद ही देती है, अर्थात धरती मेरी आशाओं के अनुरूप, मेरी उम्मीदों के अनुरूप मुझे फल देती है। बच्चों, अब आपने ऑनलाइन क्लासेस में इस कविता को भी पढ़ा, इसके शब्दार्थों का अध्ययन किया, इसकी कविता का अर्थ ग्रहण किया। हमने मौखिक प्रश्न और कविता पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों का भी अध्ययन किया। हमने इसके प्रश्न पत्रों का भी, प्रश्न और उत्तर का भी अध्ययन किया। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके रिक्त स्थान भरते हैं। जमी को आता है, जमी को क्या आता है? जमी को जादू आता है। जामुन की गुठली डालो तो देती है, क्या देती है? जामुन देती है। मेरी बाकी में कुछ तो है, किसकी में? मिट्टी में। अगर मैं फूल मांगू तो फूल देती है, कैसा फूल देती है? गुलाबी फूल देती है। नेक्स्ट देखिए, सही पंक्तियों से मिलाइए। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है, हवाएं खुद हिलाती है, जमी हिलने नहीं देती।
मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है। सुना है ये नदी को भी छुपा लेती है अंदर, इसे लोटे से दो या बाल्टी से। आप देखिए भाषा और व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जमी, जमी का अर्थ होता है धरती, भूमि। हवा, पवन, वायु, समीर। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। पानी, जल, नीर, सलील। यकीन, भरोसा और विश्वास। कविता में से 5 संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, जैसे पेड़, बाग, मिट्टी, नदी, फूल। ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं। अब नीचे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के निर्देशानुसार उन्हें काल में बदल कर लिखिए। जमी को जादू आता है, इसको हमें भूतकाल में बदलना है। जमी को जादू आता था। पानी गटक जाती है, इसको भविष्य काल में बदलना है। पानी गटक जाएगी। सारे रंग मिट्टी में छिपा रखे थे, ये क्या था? भूतकाल में था, इसको वर्तमान में। सारे रंग मिट्टी में छिपे हैं। जमी बड़े करतब दिखाती है, जमी बड़े करतब दिखाएगी। धन्यवाद बच्चों।